हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करूंगी पीआरटी स्टूडेंट की, और जो भी पीआरटी यानी 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है। तो गाइज, अगर अभी देखिएगा तो रिसोर्सेज की अभी कोई कमी नहीं है, और बट हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमें कौन से रिसोर्स का अपनाना चाहिए और कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमें नहीं अपनाना चाहिए। इसके अलावा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बुक हमारे लिए पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कौन सी बुक है जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और खासकर ऐसे स्टूडेंट जो इस बार फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो पहले से यानी टीआरई 1 2 3 में अपना जो एग्जाम दिए हैं बट उनका कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से एग्जाम जो है में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनको मैं यही कहूंगी कि आप जो है आप ये एनालिसिस कीजिए जो आपकी स्ट्रैटेजी में कौन सी कमी रह गई। इसके अलावा आपके जो रिसोर्सेज है उसमें क्या कमी है, ये आप एनालिसिस कीजिए और अपनी उन गलतियों को सुधारने का प्रयास कीजिए और अपनी जो है एक बेस्ट रूटीन के साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिए और आपका जो सिलेक्शन जरूर होगा। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं भी जब टीआरई 1 का जब एग्जाम दी थी तो उसमें जो उस टाइम जो है सिलेबस नहीं बताया गया था, और फर्स्ट टाइम जो है कह सकती हूँ बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम लिया गया है, और उसमें जो हमारे हम सब से जो भी बन पाया था यूट्यूब का सहारा लेके जो भी बुक जो हमें पता था वो पढ़ के, और उसमें जो टीआरई 1 में मेरा पीआरटी में 48 मार्क्स आया था और जो भी इसी का कैटेगरी का कटअप गया था वो 50 गया था। तो मेरा जो 2 नंबर से एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए मैं कहती हूँ जो भी इस बार एग्जाम देने वाला है वो बेस्ट स्ट्रैटेजी और रूटीन के साथ जो अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं उसको मैं यही कहूंगी कि आप सबसे पहले जो पीआरटी का सिलेबस है उसको देखिए, क्योंकि हम जब किसी भी एग्जाम को देते हैं उसके लिए सबसे पहले हमारा सिलेबस का जानना बहुत ही जरूरी है। और सिलेबस देखने से ही आपको पता चलेगा कि आपका जो है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि पीआरटी में अगर देखें तो जीएस के अंदर में हमें टोटल 8 सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसके अलावा अगला सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी, और तीसरा सब्जेक्ट है पॉलिटी, और चौथा सब्जेक्ट है साइंस, पांचवा सब्जेक्ट है ईवीएस, और छठा सब्जेक्ट है करेंट अफेयर्स, सातवां सब्जेक्ट है मैथ्स, और आठवां सब्जेक्ट है रीजनिंग। ये जो हमारे थे टोटल 8 सब्जेक्ट है। और अब मैं बताऊंगी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में बात करूँ सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे टोटल जो है 15 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं बुक जो बताऊंगी वो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो मैं पढ़ी थी एनसीईआरटी जो क्लास 8 की जो बुक है आपको पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एनसीईआरटी का जो महेश वर्णवाल का सार संग्रह आता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीपीएससी पूर्वालोकन के जो बुक आते हैं आप उसको ले लीजिए। ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप इतना जरूर करिए। अगला सब्जेक्ट ज्योग्राफी की बात करूंगी तो ज्योग्राफी जो हमारा ईवीएस दोनों ऐड करके हमारा जो है 30 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी हमारा जो पीआरटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक का आपको एनसीईआरटी बुक बहुत ही पढ़ना इम्पोर्टेंट है, तो आपको इतना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो है एनसीईआरटी का महेश वर्णवाल का सार संग्रह वहां से आप पढ़ लीजिए। और अगर आप ज्योग्राफी के पार्ट में देखें तो हमारा जो 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पहला जो है भारत का भूगोल, और दूसरा टॉपिक है विश्व का भूगोल, और तीसरा है बिहार का भूगोल। ये तीनों टॉपिक है और इसमें सबसे ज्यादा हमारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। तो आप क्लास 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी बुक पढ़िए। इसके अलावा आप बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक ले लीजिए। अगले सब्जेक्ट की बात करूंगी साइंस। तो आप जो है पीआरटी में हमारे जो ज्योग्राफी और साइंस के लिए हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है वो एनसीईआरटी का है जो क्लास 6 से लेकर 10 तक का बुक होता है। तो आप साइंस के लिए 6 से 10 तक का एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिए। और इसके अलावा बीपीएससी पूर्वालोकन से आप एमसीक्यू कीजिए। तो ये जो है हमारे साइंस के लिए। अगला सब्जेक्ट की बात होगी पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके लिए आप एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आता है महेश वर्णवाल का आप उससे पढ़िए। और इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपका जो है पॉलिटी हो जाएगा।
इसके अलावा अगले सब्जेक्ट की बात करूंगी करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स की पीआरटी में टोटल 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए आप एसपीडी का जो है बुक ले लीजिए। और इसके अलावा जो उत्कर्ष पर गौरव सर का क्लास रहता है आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो शंकर सर करवाते हैं करेंट अफेयर्स, आप दोनों में से किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए और एटलीस्ट आप 6 मंथ का या फिर 1 साल का आप करेंट अफेयर्स पीछे का पढ़ लेते हैं तो आपका जो करेंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो ये जो था। और अब मैं बात करूंगी मैथ और रीजनिंग के लिए। तो मैथ और रीजनिंग के लिए अगर आप इससे पहले मैथ और रीजनिंग कहीं पढ़े हुए तो अच्छी बात है, और अगर आप इससे पहले कहीं नहीं पढ़े हुए हैं तो मैथ और रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसके लिए मैं यही कहूंगी कि आप जो है किसी भी टीचर का बैच ले लीजिए, किसी जो भी टीचर का आपको बैच अच्छा लगे। और आप जो है मैथ और रीजनिंग के लिए आप अगर देखिएगा पीआरटी में तो मैथ से बहुत ही ज्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और जो भी सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लीजिए और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक को नोट कीजिए और उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन कीजिए। और रीजनिंग में भी आपको यही करना है। आप रीजनिंग में भी सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको नोट कीजिए और उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिए। और जिस भी टीचर का बैच लेना आप ले लीजिए। और मैथ के लिए रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा आपको जरूरी है वो है प्रैक्टिस। और आप मैथ रीजनिंग में डेली अपना 1 से 2 घंटा दीजिए और ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये जो था आपका जो है पीआरटी के लिए फुल स्ट्रैटेजी बताई हूँ और जो भी मैं बुक बताई हूँ वो मैं खुद फॉलो की हूँ। और आई होप जो भी मैं आप लोग के लिए बताई हूँ वो सारा आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा मैं यही कहूंगी कि आप लोग अपना जो है डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए और किसी के भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, किरण या रुक्मणी, आप दोनों में से किसी का भी ले लीजिए और डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। और जितना हो सके प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। और इसके अलावा आपको जो है डेली अभी से ही आपको 8 से 9 घंटा आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस बार अगर देखिएगा तो आप लोग का कंपटीशन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और अभी जो है एग्जाम होने में कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने का टाइम है और जो भी टाइम आप लोग को मिल रहा है उस टाइम का फायदा उठाइए और अपनी जो प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। और जितना हो सके चीजों को बार बार पढ़िए और चीजों को बार बार पढ़ने से यही होगा कि आपका जो डाउट क्लियर होगा। तो आप इतना करिएगा तो आपका जो सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जो भी डाउट हो एग्जाम से लेकर और आपका जो भी बुक से रिलेटेड जो भी आपका डाउट हो प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिएगा और मैं सारे कमेंट का जवाब दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।